जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। सुबह से दर्शकों प्रयास में था कि कोई अच्छा टॉपिक मिल जाए जिस पर वीडियो बनाई जाए। टॉपिक जहन में नहीं आ रहा था, सो मैं आप लोगों के कमेंट्स देखना शुरू हो गया। उन कमेंट्स में एक सब्जेक्ट मुझे बार बार मिला और वो सब्जेक्ट था कि हम लोग अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं वो लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, वो मार्गदर्शन भी वो लोग लेते हैं, साथ में पूजा पाठ उपासना ये सब करने का प्रयास करते हैं, मगर उस सब के बावजूद लोगों के जीवन में दुख है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये उभरता है कि क्या अच्छे लोगों को भी लाइफ में दुख मिलते हैं। ये प्रश्न तो उठेगा कि फिर ऐसी अच्छाई का फायदा क्या, अगर दुख ही मिलना है तो फिर बुरे बने रहो। अब दर्शकों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से लोगों को परेशान भी कर रहा है। अब लोग दोनों तरफ की एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं और नॉर्मली लोग लाइफ में देखते हैं कि जो बुरे लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि अच्छा हो रहा है। वो कहते हैं कि आप देखिए, पॉलिटिशियंस कमाल करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स छोटी छोटी पोस्टों पर लगे हैं, रिश्वत के माध्यम से कितना अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं। लोगों को ये लगता है कि शायद उनका लाइफस्टाइल या उनका जीवन उनसे बेहतर है, मगर जब उनके सामने कोई थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल मार्गदर्शन वाला इंसान, जिसके अंदर, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी सी चमक हो, ऐसा इंसान उनको दिखाई दे जाता है तो लोग उससे भी प्रभावित होते हैं। फिर ये कहते हैं कि जीवन हो तो ऐसा हो। दर्शकों, ये दो थॉट प्रोसेस समाज में हमेशा चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। और अगर लोग इन प्रश्नों को सही तरीके से नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो ये प्रश्न आगे भी चलते रहेंगे। आज इसी प्रश्न को हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में अच्छे लोगों के साथ बुरा होने की संभावना कैसे होती है। अब दर्शकों, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की सब्जेक्ट के थ्रू समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमारे जो हॉरोस्कोप की बात है, यानी कुंडली की, तो कुंडली में 3 भाव, उनको हम कहते हैं ये बुरे स्थान है। दुस्थान उनको बोल दिया जाता है। वो है छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इन 3 भावों के साथ हम नेगेटिविटी अटैच करते हैं। हम कहते हैं ये दुस्थान है, ये बुरे घर है। अब इसी तरह से थोड़े से और ऐसे स्थान हैं जहां पे आपको एफर्ट्स ज्यादा मिलेंगी, और वो स्थान होते हैं उपचय भाव। अब उपचय भाव आप देखिए 3, 6, 10, 11, इन भावों में भी आदमी को डिफिकल्टीज, कठिनाइयां ज्यादा मिलती हैं। अब ये मिलाकर अगर हम देखें तो एक तरीके से आधी कुंडली या एफर्ट्स ज्यादा, डिफिकल्टीज, कठिनाइयां ज्यादा, या एक्चुअल में कठिनाइयां ही कठिनाइयां। आप समझ लीजिए, आधी कुंडली हमारी या आधा जीवन हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिविटी, एक्स्ट्रा एफर्ट या डिफिकल्टीज का हो जाता है, और आधा चार्ट हमारा हम कह सकते हैं कि यहां पर हम रिजल्ट्स देख सकते हैं या समझ सकते हैं। मगर दर्शकों, यहां पर मैं आज आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं। लाइफ में कोई भी चीज आपको प्लेट में रखकर नहीं दी जाती। हमारा ये जो जीवन है, जीवन में कठिनाइयां आपको हर स्टेप पे मिलने वाली है। बच्चे का जन्म होता है बहुत कठिनाई से, दुख के साथ। बच्चा पहला पांव रखता है, उसमें दुख है। आगे बढ़ता है, दौड़ना भागना शुरू करता है, उसमें भी कठिनाइयां। लाइफ में कोई चीज अर्जित करनी है, उसमें भी कठिनाइयां। और चलो, एक आदमी हम कहते हैं उसने लाइफ में काफी कुछ एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया,
जब हम अर्जित करने की बात करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि उसके बाद आदमी की लाइफ में कोई कठिनाई नहीं होती? आप किसी भी इस्टेब्लिश्ड आदमी से बात करके देखो, वो आपको बताएगा कि जी क्या फ़ायदा हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत कर कर के अपना पेट काट काट कर 4 पैसे बचाए, गाड़ी ली उसका एक्सीडेंट हो गया, प्लॉट लिया उसके ऊपर किसी की वक्र दृष्टि पड़ गई, गुंडों ने उसको दबा लिया। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस दर्शकों आपको मिलने वाले हैं। सो लाइफ में आप लेकर चलिए दर्शकों, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। जब कोई भी रास्ता आसान नहीं है, मगर हम इसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि जीवन में अच्छा भी कुछ नहीं है। अच्छा भी दर्शकों बहुत कुछ है। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, आपके मन के अंदर जो एक खुशी की अनुभूति होती है वो अच्छी है। जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, आप देखिए ओलंपिक मेडल्स जीतने वाले लोगों के चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन आपको दिखती है, वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा सालों साल की मेहनत का जो वो फल उनको मिलता है, तो वो आप उनके चेहरे पर देख सकते हो। इसी तरह बहुत से चेहरे आपको मिलेंगे, उनके चेहरों पर जीवन के एक्सपीरियंसेस की लकीरें आपको मिलेंगी। लकीरें मिलेंगी, मगर जब वो बोलेंगे, जब वो बात करेंगे, जब उनकी मुस्कान आप देखोगे, तो आपको महसूस होगा ये जीवन से भरपूर है। सो दर्शकों, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस को पकड़ना कि जीवन में सब कुछ बुरा है या जीवन में सब कुछ अच्छा है, ऐसा लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। अब कुछ चीज़ों को, उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे ले जाकर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी आप इस थॉट प्रोसेस में मत जाइए कि लाइफ में कुछ बुरा है या कुछ बुरा किसी के साथ हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट को फिलॉसफी के माध्यम से, अब फिलॉसफी इंग्लिश वर्ड है, इसका सेम वर्ड जो हमारे हिंदी में है वो है दर्शन। दर्शन दर्शकों बहुत खूबसूरत वर्ड है। दर्शन का मतलब है हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और देखने में से जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो सत्य है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। वो जो एक्सपीरियंस है वो सभी का, जिसको हम कहते हैं सत्य है, फिक्स्ड है, परमानेंट है, उसको नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो दर्शन उस इंसान के कर्मों पे आधारित है। कर्मों के थ्रू, कर्म करते हुए जो एक्सपीरियंसेस हमें मिले वो उसके ऊपर आधारित है। सो फिलॉसफी को कभी लाइफ से नकारिए नहीं। दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुराने दर्शन अगर हम उठा के देखते हैं तो पुराने दर्शन, चाहे वो वेदों से आए, चाहे वो उपनिषदों से आए, या उसी लेवल के जो लोग, चाहे वो हमारे इधर हुए या वेस्ट में हुए, बात एक ही है। तो दर्शन से हमें लाइफ के बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। अब ये प्रश्न उत्तर सबने देने का प्रयास किया, मैं भी आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उसका उत्तर दूं, मगर दर्शकों एक सच्चाई है यहां पर, और वो ये है, मेरा उत्तर मेरे लिए तो मीनिंगफुल होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा दर्शन होगा। मेरा दर्शन आपके लिए उपदेश हो सकता है, आपके लिए एक रे ऑफ होप हो सकता है, आपके लिए, जैसे हम अंधेरे में, पुराने टाइम में क्या होता था, क्योंकि अब तो हर तरफ प्रकाश है, हमने लाइट गांव-गांव तक पहुंचा दी है। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे समुद्र के अंदर भी एक माइलस्टोन होता था जहां से सभी लोग उस डायरेक्शन को पकड़ते थे। तो मेरा दर्शन आपके लिए वो माइलस्टोन बन सकता है, आपके लिए वो रे ऑफ होप बन सकता है, मगर आपके लिए एक बात मैं क्लियर बात बोल दूं कि वो सत्य नहीं होगा। आपके लिए सत्य आपका एक्सपीरियंस ही बनेगा, जो जीवन जीकर आपको मिलेगा। सबसे पहली बात दर्शकों, यहां पर आप ये समझ लो कि जीवन में बुरा नाम की कोई चीज होती ही नहीं, कोई चीज गलत नहीं होती।
ये जो जीवन है इसको किसने बनाया? इसको परमात्मा ने बनाया। अब परमात्मा अगर किसी चीज को, डिवाइन किसी चीज को क्रिएट करेगा तो वो क्या गलत क्रिएशन हो सकती है? क्या वो क्रिएशन बुरी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए दर्शकों, हर बच्चा जो इस धरती पर आता है वो राजसी फ्लेवर लेकर आता है। उसके साथ कर्म जरूर अटैच है, और कर्मों में आप कह सकते हो कि संचित कर्म जो पीछे से आ रहे हैं वो भी उसके साथ अटैच है। और हर इंसान के अंदर जो क्वालिटीज, जो उसके सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, कि आदमी के अंदर एनर्जी कितनी है, आदमी के अंदर मोटिवेशन कितनी है, आदमी पीछे से कितना ज्ञान लेकर आया है, उससे उसकी लाइफ आगे चलती है। मगर जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन तो ना उसमें कुछ गलत है और ना ही उसमें कुछ बुरा हो सकता है। अब दर्शकों, तर्कों के माध्यम से मैं आपको कई चीजें समझा सकता हूं। अब तर्क क्या है? अब छोटा बच्चा है, आप लीजिए, छोटा बच्चा सबको बहुत प्यारा होता है, उसके माँ बाप को तो प्यारा होगा, वो सबके लिए एक ऐसी चीज है जिसको प्यार किया जा सके। और बच्चे के साथ हम कभी भी कोई बुरा वर्ड एसोसिएट करते ही नहीं। अब बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बच्चे को अपने जीवन को चलाने के लिए उसकी माता का दूध। अब बच्चे के लिए माता का दूध अमृत है, जरूरी है, एसेंशियल है उसके जीवन को चलाने के लिए। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ का दूध धीरे धीरे कम होगा, तो हम उसको स्विच करके दूसरा दूध, गाय भैंस का दूध देना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे अन्नप्राशन, आदमी अन्न लेना शुरू करता है और धीरे धीरे उसका शरीर अन्न के ऊपर आ जाता है। अब आप इसी प्रश्न को अब अपने ऊपर लीजिए कि इस आयु में जो भी दर्शक आज की वीडियो सुन रहे हैं वो अपने ऊपर इसी प्रश्न को लेकर आइए कि आज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मिल्क मिले, दूध मिले, क्या आप सरवाइव कर पाओगे? क्या आपका जीवन उसी तरीके से चलेगा? अब आप देखिए यहां पर कितनी खूबसूरत बात निकल कर आती है कि जो दूध, जो मां का दूध बच्चे के लिए अमृत था, जरूरी चीज थी, मगर समय के साथ उसकी रेलेवेंस कम हो गई, बदल गई रेलेवेंस उसकी। अब उसको सिर्फ दूध से गुजारा नहीं होगा, अब उसको अन्न भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, बाकी चीज़ें भी तो उसको चाहिए ना। क्या आप में से कोई भी ये कह सकता है कि जो दूध बच्चे के समय अमृत था वो आज बुरा हो गया? दर्शकों, ये जो बुरा और अच्छा, ये हमारे शब्द हैं। हम जीते ही इसी तरह हैं। किसी को हम अच्छा कह देते हैं, किसी को बुरा कह देते हैं, किसी को गुड, किसी को बैड। मगर दर्शकों, ऐसा कुछ है ही नहीं। परमात्मा ने जो क्रिएट किया उसका लॉजिक डिफरेंट हो सकता है। आज जिस चीज की जरूरत मेरे को है, कल को हो सकता है उसकी आवश्यकता मेरे को ना रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो चीज बुरी हो गई, वो चीज गलत हो गई। या परमात्मा ने जिस तरह उसको क्रिएट किया, वो प्रोसेस में कोई कमी थी, कोई खामी थी, वो चीज सही ढंग से बनी नहीं। दर्शकों, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिवाइन जो भी क्रिएट करता है वो बेस्ट है, वो गुड है, वो अच्छा है, वो पवित्र है। अच्छा और बुरा सिर्फ हम शब्दों से या अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करके, क्योंकि दिमाग के अंदर ये जो मरकरी नाम का प्लेनेट है, इसके अंदर एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है किसी भी चीज को एनालाइज करने की। हमारा दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे एनालाइज कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपका दिमाग तुरंत उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लाकर उसको एनालाइज करता है। कुछ इंफॉर्मेशन मेरी आपको अच्छी लगेगी, कुछ इंफॉर्मेशन आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है। तो इंफॉर्मेशन है। मैं जैसा हूं, परमात्मा ने बनाया है, वो बहुत बढ़िया है। मगर
आप अपने उस एनालिसिस से जो आपकी बुद्धि करती है, मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे बुरे में आप लेबल कर लेते हो, मेरी पर्सनैलिटी को आप अपने तरीके से एनालाइज कर लेते हो, उसको अच्छे बुरे में डाल देते हो। तो एनालिसिस सिर्फ हमारी बुद्धि का सब्जेक्ट है। एक्चुअल में डिवाइन में या डिवाइन क्रिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं। जो बन गया या जो परमात्मा ने बना दिया वो बेस्ट है। किसी चीज़ की ज़रूरत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है, और कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए बढ़िया है, मेरे लिए अच्छी नहीं है। सो ये रिलेटिव बात है। इसके अंदर अगर हम कहें कि कोई तथ्य है, कोई सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी बुद्धि और हमारी ज़रूरत के ऊपर निर्भर करती है बात। सो दर्शकों, इसी चीज़ को जब हम अपने चार्ट में लेकर आए, अब चार्ट में ज्योतिषीय सिद्धांत जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। वो खूबसूरत कैसे हैं आप देखिए। उन्होंने उपचय भाव में एक चीज़ ऐड कर दी। ऋषियों ने क्या बोल दिया कि ये जो उपचय भाव है ये समय के साथ बेटर होगा। उसके साथ लॉजिक एसोसिएट कर दिया। कैसा लॉजिक? कि आप मेहनत करिए, आप एफर्ट करिए, एफर्ट करते रहिए, हार्डवर्क, परिश्रम करते रहिए, और करते करते आपको रिजल्ट मिलेगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उपचय भावों में यही बात आती है। अब हम दूसरे उन दुस्थानों को समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए दुस्थानों में क्या बोला गया। सबसे पहले हम छठे भाव को डिस्कस करते हैं। छठा भाव हम कहते हैं ये रोग, ऋण, शत्रु। किसी भी जीवन के लिए रोग उसके शरीर की हानि कर सकता है, उसके लिए वो एक शत्रु भाव है। कोई भी बीमारी शरीर के लिए वो शत्रुता लेकर आती है। मगर अब यहीं ज्ञान अगर हो, बुद्धि की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पर दर्शकों, अगर ज्ञान हो, किसी इंसान को यह समझ हो कि जीवन को कैसे जीना है, तो उसके लिए उस भाव में मेहनत करने से बीमारी नाम की चीज आसानी से ओवरकम हो जाएगी। शत्रुता रहेगी, एनिमिटी रहेगी, क्योंकि अगर आपका जीवन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया वायरस का जीवन उनके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना। मगर फर्क कहां पर है? आपका जीवन उनके लिए वो छोटे बच्चे के लिए माता का दूध जैसे है, या जिस शरीर के अंदर वो एंटर कर रहे हैं वहां पर पूरी स्ट्रेंथ है, वहां पर उनको वो माता के दूध का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। तो अब आप क्लियरली इस लॉजिक के थ्रू समझ सकते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। दुस्थान, छठा भाव, ये बुरा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि ज्ञान चाहिए आपको, और ज्ञान के थ्रू कर्म करिए, मेहनत करिए, तो आप उस शत्रुता के भाव से आप ऊपर उठ सकते हो। आपको बैक्टीरिया के साथ एनिमिटी थोड़ा लेनी है, क्योंकि यहां पर कोई तलवारें थोड़ा खींच गई कि आप दोनों एक दूसरे को तलवारें लेकर काटने पर लगे हुए हो। आपका शरीर अपना काम कर रहा है, बैक्टीरिया वायरस का शरीर अपना काम कर रहा है। दोनों अपने लिए एक फेवरेबल, एक अच्छा एनवायरनमेंट खोज रहे हैं। अगर उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट आपके शरीर में मिल गया तो वो आपके घर में आ गए। अगर आपके शरीर में उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो आपको छोड़कर वो किसी और जगह पे चले जाएंगे। अब आप देखिए, ये जो अच्छे बुरे का भेद था, ये इसमें बुद्धि की बात बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये कहीं ना कहीं ज़रूरत की बात थी कि भाई जीवन को चलाना है। अब जीवन को चलाने के लिए ज्ञान चाहिए। अब ये ज्ञान काफ़ी चीज़ों के अंदर परमात्मा ने डालकर भेजा है। देखो, कुछ ज्ञान होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, मगर कुछ चीज़ें हमारे जीवन नाम के इस सॉफ्टवेयर में हमारे अंदर फीडेड है कि आपको बीमारियों से कैसे लड़ना है, हेल्दी कैसे रहना है, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। ये ज्ञान आपके अंदर है। इसी तरीके से रोग के बाद
ऋण आ गया। अब ऋण, सिर्फ लोग यहां पर मेटीरियल ऋण की बात सोचते हैं कि आपने बैंक से पैसा ले लिया, आपने समाज के लोगों से पैसा ले लिया और आप उस पैसे के ऋण के जाल में फंस गए। वो एक विषय साइकिल बन गया और आप उस विषय साइकिल में फंस गए। मगर दर्शकों, ऋण यहां पर बहुत गहरे ऋण भी होते हैं। ऋण तो पेरेंट्स का ऋण भी आपके ऊपर है, समाज का ऋण भी आपके ऊपर है, देश का ऋण यानी कि मिट्टी का ऋण भी आपके ऊपर है, और आपकी लीनिएज, आपके एंसेस्ट्रल, वो भी तो डेट आप कैरी करके ला रहे हो। ऋण आपके, कुछ ऋण आपको दिखाई देंगे सामने से, कुछ ऋण आपके ऐसे होंगे जो दिखाई नहीं देंगे मगर सच्चाई में वो होंगे। और जिसको हम कहते हैं, जो शत्रु सामने से दिख जाए वो तो आसान हो गया, मगर जो शत्रु आपके सिस्टम के अंदर है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा मगर है, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट एनिमी है। अब कोई भी एनिमी है, जीवन का मतलब है कि हर तरह के एनिमी के ऊपर हमें विक्ट्री लेनी है। छठा भाव दर्शकों, इस नॉलेज को हमें दे रहा है कि हमें जो भी हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए जो भी शत्रु हमें मिल रहे हैं, हमें शत्रुहंता बनना है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। अब विजय प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही चीज काम आएगी और वो होगा ज्ञान। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है। अब कुछ हमारे ज्योतिषीय प्रिंसिपल, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। हम कहते हैं अच्छा प्लेनेट, अब उसी क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं आपके लिए। अच्छा प्लेनेट जब बुरे घर में आएगा तो रिजल्ट क्या होगा? 1 + 1 माइनस, दर्शकों रिजल्ट माइनस ही होगा। मगर अब यहां पर प्रिंसिपल बड़ा खूबसूरत बन जाता है। जब कोई बुरी चीज बुरे घर में आ गई, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। यानी यही चीज अब आपको दर्शकों समझनी है जो मैंने आपको बताया। शरीर है आपका, बैक्टीरिया वायरस आए, आपने अपने शरीर को इस तरीके से तैयार कर दिया कि अब उनको यहां पर वो एनवायरनमेंट नहीं मिला टू सर्वाइव, वो आपका शरीर छोड़ जाएंगे। यानी आपने अपने अंदर इस तरह की प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा कर ली, आपने बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा कर ली, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। दर्शकों, अच्छे के साथ बुरा होना, अब इसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाऊंगा, अब ये तो नहीं हो रहा। अब कोई शरीर या कोई जीवन अपने शरीर के ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहा, उसने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योग नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई अच्छा खाना नहीं। अब आप समझिए उसका शरीर बीमारी को इनवाइट कर रहा है, उसका शरीर रिसीवर बना हुआ है, वो तैयार है बीमारी को लेने के लिए। वैसे बाहर से वो अच्छे कर्म कर रहा है, रोजाना मंदिर भी जाता है, अच्छे तरीके से रहता भी है, लोगों की सेवा भी करता है। तो सिर्फ बाहरी अच्छे कर्म करने से जब आपके अंदर वो समझ नहीं है कि जीवन को कैसे जीना है, तभी यहां पर मैं अब आपको कहता हूं कि आप सब दर्शकों गीता पढ़िए। जब आप गीता पढ़ोगे तो ये चीजें आपको गीता से आसानी से समझ आ जाएंगी। कर्ण बहुत अच्छा इंसान था, भीष्म पितामह कितने बढ़िया इंसान, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य कितने बढ़िया इंसान, मगर उनके साथ कैसे अच्छा होगा? क्योंकि उन्होंने उस दुर्योधन नाम के वायरस को एक्सेप्ट किया,
अपनी बॉडी अपने जीवन के अंदर एंटर होने दिया। अगर वो एंटर ना होने देते तो उनका जीवन अच्छे तरीके से चला जाता। देखो, जैसे कर्ण अच्छा इंसान है, भीष्म पितामह अच्छे इंसान है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये लिस्ट बहुत लंबी है कि दुर्योधन की सेना में अच्छे लोगों की ऐसा नहीं है कि कमी है कोई। अब दूसरी तरफ देखिए, पांडवों की तरफ, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर बहुत बढ़िया इंसान है, अर्जुन बहुत अच्छे इंसान है, मगर फर्क कहां आया? फर्क आया, जो चीज दर्शकों मैं अभी आपको बार बार बोल के हटा हूं, ज्ञान। एक ज्ञान आपके बॉडी के अंदर फीडेड है जीवन को बचाने के लिए, जिससे लाइफ में डिफेंस पैदा होती है। मगर जो ज्ञान भगवान कृष्ण दे देंगे, अब ये क्या हुआ? भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, या हम कह सकते हैं विष्णु ही हैं। जीवन की सबसे ज्यादा समझ, क्योंकि विष्णु जी कौन है? जीवन के मेंटेनर तो हैं, जीवन को चलाने वाली जो एंटिटी है उसी का नाम विष्णु है। तो भगवान कृष्ण क्या है? उसी विष्णु जी के अवतार है। तो अब माया किसका खेल था? मायापति कौन है? मायापति विष्णु जी हैं। अगर मायापति विष्णु हैं तो विष्णु के अवतार में वो माया का अंश सबसे ज्यादा होगा, माया की समझ सबसे ज्यादा होगी। तभी तो अच्छा, तो वो भी हैं, भीष्म पितामह भी बहुत अच्छे हैं, मगर कृष्ण का साथ किसको मिला? कृष्ण का साथ मिला अर्जुन को। और जैसे ही वो ज्ञान अर्जुन को मिला, और उसके बाद बड़े से बड़ा युद्ध आप जीतोगे ही जीतोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप उस युद्ध को ना जीत पाओ। तभी आप देखो, बहुत से लोग अपनी उसी इच्छा शक्ति से बड़ी से बड़ी बीमारियों को हरा देते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। अभी इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को दर्शकों थोड़ा और आगे बढ़ाइए, अष्टम भाव में चलिए। अष्टम भाव में भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर मिलेगा आपको। बड़ा खूबसूरत है हमारा ज्योतिष। कैसे मिलेगा? अब अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है गहन साधना का। एक्चुअल में अष्टम भाव हमारे जीवन का वो अंधकार है जहां पर हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता, हमें कुछ भी समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये वो मूलाधार है जहां पूरी एनर्जी उस मूलाधार के अंदर बंद है, अंधेरी गुफा के अंदर बंद है। एक्सीडेंटली किसी का मूलाधार एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है, मगर फिर बात वही जिससे मैंने आज की वीडियो दर्शकों आपके लिए शुरू की, दर्शन। अष्टम भाव को एक्टिवेट करने के लिए दर्शन चाहिए, दृष्टा भाव चाहिए, क्योंकि अंधकार के अंदर आप सीधा सीधा लाइट नहीं जला सकते हो, कोई दिया स्लाइड लेकर नहीं वहां जा सकते हो। वहां आपको खुली आंखों से, दृष्टा भाव से उस अंधकार को देखने की आदत डालनी है। सबके जीवन में अंधकार है, मगर जब हम अंधकार को पूरी शिद्दत से देखने का प्रयास करते हैं तो आपकी आंखों के अंदर वो पावर आ जाती है कि आप उस अंधकार में देखने में सक्षम हो जाते हो। और जैसे ही ये बात दर्शकों आती है, आप देखिए, इसी को हम कहते हैं कि अब साधक दृष्टा हो गया। अब साधना के अंदर ये बातें बोली जाती है, अष्टम भाव साधना का तो है। और साधना में करना क्या है? हमें अपने मन को बाहर भटकने नहीं देना। जो मन बाहर के विषय विकारों में, बाहर दुनिया को देखने में, दुनिया की प्रकृति को समझने की तरफ लालायित रहता है, मगर बाहर से आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने वाला। हर तरह के प्रश्न का उत्तर आपके अंदर से मिलेगा, आपके दर्शन से मिलेगा।
मेरा दर्शन, मैंने इसीलिए बात आपको बोली, मेरा दर्शन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए वो रे ऑफ होप हो सकता है, आपके लिए एक एडवाइस अच्छी हो सकती है, मगर आपकी साधना आपके लिए एक्चुअल में तथ्यात्मक सत्य देगी। तब आप अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने की कैपेबिलिटी ले आओगे। और यही बात कुछ लोगों को अष्टम में दूसरे तरीके से मिलती है, क्योंकि अष्टम हमारी एंसेस्ट्री का भाव भी है। अष्टम में बड़ी बीमारियां भी आती हैं। अब बड़ी बीमारियों में बहुत से लोगों के मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, क्योंकि एक बात कंफर्म है, अष्टम में आप दुनिया से अकेले होगे, कंफर्म, क्योंकि मन आपका डेबिलिटेट कर रहा है। अष्टम में जब मन डेबिलिटेट कर रहा है तो सीधी बात है, अकेलापन तो आ गया आपका। और जब अकेलापन आएगा तो अकेलेपन में आप हल्के से हल्का काम क्या कर सकते हो? इंट्रोस्पेक्ट करोगे आप, अंतर्मुखी होकर अंतर्दर्शन करने की तरफ। आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। आपको एक अंधकार भरे कमरे के अंदर धकेल दिया गया है, क्या कर सकते हो वहां? आप स्टार्टिंग में इधर जाओगे, कभी दीवार में चोट खाओगे, उधर जाओगे, गिर पड़ोगे, अंधकार का कमरा है, आप एज्यूम करिए इसको। मगर फिर जब इंसान इस तरह की बेचारगी की स्थिति में चला जाता है तो क्या करता है? फिर कहता है कि अब ठीक है, जो है समर्पण करो। और आंखें आदमी की खुली हो जाती हैं कि देखें अब क्या होगा। अब ये देखना, समर्पण की स्थिति से देखना, दर्शकों, यही तो वो ही साधना आपकी चल पड़ी। आपका दर्शन, आपका वो सीयर भाव बढ़ गया। तभी तो जैसे ही हम एक्चुअल में दृष्टा बनते हैं तो क्या होता है दर्शकों? ज्येष्ठा नक्षत्र ऐसे ही नहीं मिलेगा। अब यहां पर आपकी ये जो बुद्धि है ये मेमोरी बेस्ड नहीं रही, क्योंकि अंधकार वाले कमरे में आपकी मेमोरी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है अंदर क्या पड़ा है। अंधेरी गुफा है, पूरा गहन अंधकार है, आपको धकेल दिया गया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब आपको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है, और वो लाइफ का एक्सपीरियंस धीरे धीरे जब आप उस अंधकार में देखने में सक्षम हो जाते हो तो जीवन तब समझ में आता है कि ये जीवन की सच्चाई है। और वो ज्ञान जो आपके कर्म से आया, आपकी साधना से आया, वो आपके लिए सबसे बड़ा दर्शन है, सबसे बड़ा ज्ञान है। सो अष्टम भाव, आप देखिए ये माइनस माइनस कैसे प्लस हुआ। आपको अंधकार वाले कमरे में धकेल दिया गया, आपके पास कोई साधन नहीं, कितना बड़ा माइनस। और सबसे बड़ी बात, आपका मन डेबिलिटेट कर रहा है। सो माइनस माइनस। अब दर्शकों, ये वाले योग हैं जिसको ऋषि कहते हैं, इन्हीं योगों को तो समझो। फोर्थ हाउस को क्या समझना है? वो तो आपके सामने है, आपका सुख स्थान है, उसको समझना क्या है? माता के थ्रू सुख लीजिए, वाहन के थ्रू सुख लीजिए, घर के थ्रू सुख ले लीजिए, जैसे उसमें देखना समझना क्या है? वो तो आपको मिला हुआ है। दशम भाव कर्म, जो कर्म आपको मिला हुआ है, अब उसमें क्या देखना? तो आपको वहां कर्म करना ही है बस। दर्शकों, ये भाव बहुत आसान भाव है, मगर मुश्किल भाव 6, 8, 8 में ये जो आइसोलेशन मिली, इसी ने आपको ज्येष्ठ बनाया। ज्येष्ठा नक्षत्र ऐसे ही नहीं आता, यही आपका अकेलापन, अकेलेपन में आपकी साधना और आपका दर्शन, ये आपको समाज में ज्येष्ठ बना देगा। रोक ही नहीं सकता कोई इंसान। सो जिसको इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिले, अब चलो द्वादश भाव भी डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि वीडियो लंबी हो रही है। द्वादश भाव डिस्कस कर लेते हैं। द्वादश भाव में भी तो दर्शकों यही है कि अब मृत्यु पास आ रही है, समाज से आप फिर अकेले हो रहे हो। तभी एग्जॉल्टेड वीनस, जुपिटर का ज्ञान
अब आपके पास एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी है। बुढ़ापे में इंसान के पास शास्त्र आसानी से अवेलेबल होते हैं, समय आपके पास है, दुनियादारी के झमेले खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास एक नेचुरल एनवायरनमेंट है रेवती बनने का। रेवती, ये दोबारा से, जैसे मैंने ज्येष्ठा की बात करी, अब ये जो रेवती है, रेवती हमारे इंटेलिजेंस का हाईएस्ट पार्ट है। यहां पर इंसान सचमुच में ऋषि बन सकता है, सचमुच में संत बन सकता है, क्योंकि अब आपको पोषण करना नहीं, अब आपको पोषण मिलेगा। रेवती में जो पुशान देवता है, अब आपको कुछ करना नहीं है, आपके पास समय है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इन दोनों ज्ञान को, एक ज्ञान जो जुपिटर किताबी ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, और दूसरा एक्सॉल्टेड वीनस, एक्सॉल्टेड वीनस जीवन का ज्ञान। तो जीवन का ज्ञान, जैसे ही जीवन का ज्ञान मिलेगा, आप रेवती में संत बन सकते हो, ऋषि बन सकते हो। सो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र, इसको मैं तो ये कहता हूं कि गहरे दर्शन में इसको पढ़ाना चाहिए, फिलॉसफी में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका साइकोलॉजी का शास्त्र, आपकी ये जो डीपेस्ट चीजें जो जीवन के साथ इंसान को मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात ये, जहां से हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा। अब आप समझ सकते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा तभी हो सकता है जब वो बुरे को एक्सेप्ट कर लें। कर्ण ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो ऐसा मर्जी हो, अब मेरा दोस्त अच्छा है बुरा है, मेरा जीवन उसको समर्पित है। भीष्म पितामह ने मान लिया कि अब जो भी है, समझ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है उनको कि गलत हो रहा है, मगर उसके बावजूद उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया, तो कौन रोक सकता है। परिणति इंसान अपने कर्मों से खुद बनाता है, और वो ही अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया, तो उसका फल उसके अकॉर्डिंगली बन गया। तो जीवन के अंदर दर्शकों, मैं आपको एक बात कहता हूं, दर्शक वर्ड और दर्शक, दर्शन और दृष्टा, इन तीनों चीजों को मिला लो, अच्छी चीजें मिलेंगी, ले लो। अब थोड़ा सा बात उसी सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूं कि जो लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बाहर से दिखाई देता है कि यस होता है, वो क्या है? क्योंकि दर्शकों, हमें ये जो जीवन मिला है, इसमें हमें उस दर्शन को अपने बढ़ाना है, उस ज्ञान को बढ़ाना है, क्योंकि जीवन का और कोई मीनिंग तो है नहीं। ये जो चीज़ें हैं यहीं की यहीं रह जाएंगी, सिर्फ एक ज्ञान है जो हमारे साथ आगे जा सकता है। सो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का मोटिव यही हुआ कि हम ज्ञान अर्जित करें। एक तो ज्ञान किताबी ज्ञान, और दूसरा ज्ञान जो जीवन के थ्रू मिलेगा, वो दर्शन, जीवन का दर्शन। तो अब इन दो चीज़ों में, किताबी ज्ञान तो आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और शास्त्रों को पढ़ के ले सकते हो, अवेलेबल है आपको, इजी है। मगर जो दूसरा दर्शन, जीवन का दर्शन, वो तो आपको जीवन जीते हुए मिलेगा। और यहाँ पर दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत डीप मिस्ट्री की बात बोलने वाला हूँ। जिस जीवन को आप समझते हो कि ये बहुत कंफर्टेबल जीवन है, इस जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो वेस्ट जीवन है, उस जीवन की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो इंसान जीवन में कुछ अर्जित ही नहीं कर पाएगा। और जिस इंसान को जीवन में ज़्यादा कठिनाइयाँ मिलेंगी, वो ब्लेस्ड जीवन है। क्यों? एक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट आप समझिए। हम लाइफ में जब कंफर्टेबल पीरियड हो रहा होता है, तो हम वहाँ से कुछ भी सीख नहीं पाते, क्योंकि हम उस पीरियड को एंजॉय करने लग जाते हैं, पार्टी मोड में चले जाते हैं। मगर जब हमें दुख मिलता है, पेन मिलती है, सफरिंग्स मिलती हैं, तो उस पीरियड में सोए हुए इंसान की भी आंखें खुल जाती हैं, और वो दृष्टा भाव एक्टिवेट हो जाता है, और दृष्टा भाव से ही किसी भी इंसान का जीवन दर्शन बनता है। वीनस तभी आपके एक्टिवेट होता है, शुक्राचार्य तभी आएंगे जब लाइफ में पेन आएगी, सफरिंग्स आएंगे। सो दर्शकों, बाहर से जो चीज़ दिखाई देती है, वो जब हम अंदर जाते हैं, वो डिफरेंट तरीके से हमारे सामने आती है।
बाहर से जो देखने में बुरा लगता है मगर एक्चुअल में वो ही हमारे लिए अच्छा है। सो कड़वी चीज़ें जीवन के लिए अच्छी हैं। करेला खाइए, नीम खाइए, ये जीवन के लिए अच्छा है। इसी तरह पेन सफरिंग किसी के भी जीवन को एलिवेट ही करेंगी, डिक्रीज नहीं करेंगी, एलिवेट ही करेंगी। सो दर्शकों, ये था 6, 8, 12 के थ्रू या उपचय भावों के थ्रू मेरा आपको समझाने का आशय, कि जिसमें मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा होता है, हो सकता है, अगर वो अपने साथ अच्छा होना देना चाहेंगे। अर्जुन को भगवान कृष्ण मिल जाएंगे तब, मगर अगर आप सोए सोए बिना ज्ञान के रास्ते पर चले, बिना साधना के रास्ते पर चले, अपने जीवन को सिर्फ होते हुए देखना चाहते हो, जैसे भीष्म पितामह ने जो हो रहा है चलने दो, कर्ण ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है थोड़ा सा कि अब मुझे राजा बना दिया मेरे दोस्त ने, अब इसको चलने दो। तो दर्शकों, अगर आप इस तरह के एटीट्यूड से चलोगे तो आप अपने उसी कंसेंट से अपने जीवन को उस गलत दिशा की तरफ लेकर जा रहे हो, जिसकी परिणति जो कर्ण के साथ हुई, जो भीष्म पितामह के साथ हुई, या बाकी इस तरह के अच्छे लोगों के साथ हुई, आपके साथ ना हो। सो आप अर्जुन बनिए और अपने जीवन में भगवान कृष्ण को लेकर आइए, उस गीता के उपदेश को अपने जीवन में स्थान दीजिए, गीता को पढ़िए, चीज़ों को समझिए और अपने जीवन के दर्शन को विकसित करिए। जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881 उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो या हमारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। सो दर्शकों, इसी तरह की और एक ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक इंतज़ार करिए और तब तक आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद।